हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस का झोलमाल में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम देखने वाले हैं पहेलियों से भरी खजाने की खोज पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मोहन सारी कठिनाइयों को पार कर कर आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके सामने अचानक से वह सुनहरा फल आ जाता है। उसके बाद सुनहरा फल अपने आप ही पेड़ से निकलकर ऊपर नीचे होने लगता है। तो मोहन जान जाता है कि वह एक जादुई फल है। उसके बाद सुनहरा फल उससे कहता है कि तुम्हें अगर मुझे ले जाना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तो मोहन पूछता है क्या? तो वह कहता है कि जहाँ पर भी तुम रुकोगे तो वहाँ पर मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा। तो मोहन कहता है हाँ, मुझे मंजूर है, तुम पूछ सकते हो। तो वह पूछता है अगर एक औरत 1 घंटे में 10 रोटियां बनाती है तो 20 औरतें 2 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? तुम्हें इसके लिए मैं दूंगा 10 सेकंड। मोहन इस पहेली का सही उत्तर दे देता है, एक भी नहीं, क्योंकि जहाँ 20 औरतें इकट्ठा हो जाए वहां पे रोटियां नहीं बन सकती, वहां पर सिर्फ बातें होंगी। उसके बाद जादुई फल उसके पास आ जाता है और उसके साथ जंगल चला जाता है। फिर वे दोनों जंगल पहुंचते हैं, पर जंगल में मोहन रुक जाता है। इसलिए जादुई फल उससे एक और पहेली पूछता है कि बताओ, अगर मुर्गे ने पहाड़ से अंडा दिया तो उस अंडे का क्या होगा? तुम्हें इसके लिए भी मैं 10 सेकंड दूंगा। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मोहन इसका भी सही जवाब दे देता है कि मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं। फिर जंगल उससे वह फल ले लेता है और उसे उसका दोस्त रोहन लौटा देता है। पर मोहन कहता है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि ये मेरा दोस्त रोहन ही है। फिर रोहन कहता है कि मोहन, तुम मुझसे एक पहेली पूछो, अगर वह मुझसे बन गई तो समझ लेना कि मैं तुम्हारा दोस्त रोहन ही। फिर मोहन पूछता है ऐसी कौन सी चीज है जिसे आधा खाने के बाद भी वह पूरी रहती है? तुम्हें इसके लिए मैं दूंगा 10 सेकंड। रोहन इसका सही जवाब दे देता है, पूरी। फिर वे दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में मोहन रोहन को उसके जाने के बाद की सारी कहानी बता देता है और वो दोनों उसी गुफा में चले जाते हैं। गुफा के अंदर वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उनके सामने खजाना आ जाता है। मोहन खजाना लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी रोहन उसे रोक देता है। तो क्या आप बता सकते हैं रोहन ने मोहन को खजाना लेने के लिए क्यों रोका? आपको इसके लिए मिलेंगे 10 सेकंड। रोहन कहता है मोहन, तुमने मुझसे कहा था कि जंगल ने तुम्हें खजाने की चाबी दी है। अगर जंगल ने तुम्हें खजाने की चाबी दी है तो इस संदूक को बंद होना चाहिए। इसका मतलब यह नकली खजाना है। यह कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर वे दोनों एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर एक संदूक ऊपर से नीचे गिरता है। उन दोनों को लगता है इसमें जरूर खजाना होगा, क्योंकि उस संदूक में ताला भी है और उन दोनों के पास उसकी चाबी भी। तभी मोहन चाबी लेकर आगे बढ़ता है और फिर आवाज आती है कि तुम दोनों ऐसे पहले इंसान हो जो मुझ तक पहुंच पाए हो। बाकी सब मेरी कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाए हैं। अगर तुम्हें मुझे यहाँ से ले जाना है तो तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। तो वो दोनों कहते हैं हाँ, हम तैयार हैं। तो फिर संदूक कहता है अगर तुम दोनों इस पहेली का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाओगे। तो फिर वो दोनों कहते हैं हाँ, हमें मंजूर है, तुम पूछो।
एक ब्रिज के किनारे एक परिवार खड़ा था जिसमें सोनू, उसकी बहन पिंकी, उसकी मम्मी और उसके पापा थे। उन चारों को सिर्फ 17 मिनट में ही ब्रिज पार करना था, क्योंकि 17 मिनट बाद उनके घर जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर आने वाली थी। उनके पास एक टॉर्च भी थी। ब्रिज पर इतना अंधेरा था कि बिना टॉर्च के कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह ब्रिज बहुत ही ज्यादा पतला और पुराना भी था, इसलिए उस पे 2 से ज्यादा लोग एक बार में नहीं चढ़ सकते थे। मोनू सबसे तेज था, उसे सिर्फ 1 मिनट लगता था ब्रिज पार करने में। पिंकी को 2 मिनट लगते थे, पापा को 5 मिनट लगते थे और मम्मी को 10 मिनट लगते थे ब्रिज पार करने में। तो क्या आप बता सकते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि वे ब्रिज पार कर ले जिससे उन्हें ट्रेन मिल जाए? आपको इसके लिए मिलेंगे 10 सेकेंड। आपका टाइम शुरू होता है अब। सबसे पहले ब्रिज पार करेंगे सोनू और उसकी बहन पिंकी, क्योंकि वे सबसे तेज चलते हैं। उन्हें लगेंगे 2 मिनट, क्योंकि पिंकी को भी टॉर्च की जरूरत पड़ेगी और उसे लगते हैं 2 मिनट। तो 2 मिनट बाद वो दोनों दूसरे साइड पहुंच जाएंगे। उसके बाद पिंकी टॉर्च लेकर वापस आ जाएगी और पिंकी जब टॉर्च लेकर वापस आएगी तो उसके बाद वो अपने मम्मी और पापा को और फिर जब वो दूसरे साइड पहुंचेंगे तो अपने बेटे सोनू को दूसरे साइड भेज देंगे और फिर वो दोनों यानी पिंकी और सोनू टॉर्च लेकर आराम से 2 मिनट में दूसरे साइड आ जाएंगे और वो चारों ट्रेन पकड़ लेंगे। तो क्या आप ये वाली पहेली का उत्तर दे पाए थे? मोहन और रोहन इस पहेली का सही उत्तर दे देते हैं और संदूक को अच्छे से समझा भी देते हैं, पर फिर जब मोहन चाबी लेकर आगे बढ़ता है और ताले में लगा देता है तो ताला नहीं खुलता। तो क्या अब आप बता सकते हैं ताला क्यों नहीं खुला? आपको इसके लिए मिलते हैं 10 सेकेंड। ताला इसलिए नहीं खुलता क्योंकि वो दोनों SSS का झोलमाल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। फिर मोहन तुरंत ही SSS का झोलमाल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देता है। अगर आपको भी ऐसी ही मज़ेदार खजाने की खोज और अलग अलग पहेलियाँ चाहिए तो आप भी SSS का झोलमाल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर ताला खुल जाता है और उन्हें खजाना मिल जाता है और वो दोनों खजाना लेकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं।